महफिलें अहले सुन्नत के मिजाज का, बल्कि हम इसको शियार का हिस्सा भी कह सकते हैं। लेकिन इन महफिलों पाक से और इन महफिल से बहुत बड़ा फायदा अहले सुन्नत को औरंगी टाउन में होना चाहिए था। बहुत माजरत के साथ मैं इस इलाके का होने की वजह कर ये दर्द दिल आपके सामने, उलमा के सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो फायदा हमें इन महफिल का होना चाहिए था, यानी जहां पर एक रात की महफिल में हमारे यहाँ लाखों रुपए खर्च किए जाएं, तो फिर वहां पर सालाना बुनियादों पर और माहाना बुनियादों पर और रोजाना की बुनियाद पर अहले सुन्नत के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए कितना काम होना चाहिए, लोगों की किस तरह की तरबियत होनी चाहिए, हमारे पास कैसे मजबूत इदारे होने चाहिए, हमारे पास कैसे मजबूत किस्म का निजाम होना चाहिए जिसमें हम तलबा को बाज़ाब्ता माहाना मुशाहरा दिया करें। जो गरीब तलबा हैं उनकी किफालत का इंतजाम हो, जो बेचारे मजबूर और बेबस हैं, जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं, हम उनको अपने पास लेकर आए, रखें अपने पास, तरबियत खुद करें, और उसके बाद जब वो बच्चा आलिम बन जाए तो फिर दुनिया को बताएं कि देखो ये वो बच्चा है जो हमने महफिल पाक से लिया था और 8 साल बाद ये देखो अल्लाह के फजल से मुफ्ती बन चुका है। ये महफिल पाक का फायदा है, ये महफिल पाक का हासिल है। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम साल में एक बार महफिल करके समझते हैं कि हमने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा है, कोई ये कहे हज़रत महफिल में खड़े होकर महफिल के बारे में मैं फिर अपनी बात रिपीट करूं, मैं ना महफिल के खिलाफ और ना इस मिजाज, शियार, अंदाज, तरीक़ेकार के खिलाफ। मेरा जो शिकवा है वो उन लोगों से है जो साल में एक बार महफिल करने को ही अहले सुन्नत का और मसलक का और इस्लाम का और दीन का फायदा इसी में समझते हैं कि साल में एक बार महफिल करो, उसके बाद घर जाके सो जाओ। ये ना तो मेरे इमाम अहले सुन्नत का मशरब है, ये ना अकाबरीन का तरीका है, और ना ही इस अजीब व गरीब हालात के अंदर ये अहले सुन्नत इस बात के मुतहम्मिल हो सकती है कि हम लाखों रुपए सरमाया इस महफिल में खर्च करें और उसके बाद हमें पूरा साल कोई आउटपुट भी ना मिले।